टाइम एंड वर्क के बेहतरीन 5 सवाल में से जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें से ये पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इसको जो है हम लोग 10 सेकेंड में क्वेश्चन को पढ़ने काम करेंगे, 5 सेकेंड में समझने का काम करेंगे और 10 सेकेंड में सॉल्यूशन, मतलब टोटल 25 सेकेंड में जो है इसको हमको कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 आवर्स। इसमें कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 8 घंटे में कर लेता है, बी जो है किसी काम को वही काम को 12 घंटे में कर लेता है। तो जब दोनों कोई साथ में काम करेंगे तो कितने घंटे में काम को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने आए तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक सिंपल फार्मूला याद रख लेना है। उसी के आधार पर ये सवाल जो है 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ए लिख लेना है, इंटू आप बी कर दीजिए, ए प्लस बी। अब यहाँ ए बी क्या है हम आपको बता देते हैं। ए जो है कितना आवर में काम को ख़त्म करता है उसको लिख देना है 8। बी जो है कितना आवर में काम को ख़त्म कर देता है 12, आप उसको लिख दीजिए और दोनों को नीचे फिर ऐड कर दीजिए 8 + 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 × 12 और इसको ऐड कर लीजिए आप 20 हो जाएगा। 4 से आप कट कर दीजिए, 4 से आप इसको कट कर दीजिए 2 टाइम्स, 4 से इसको कर दीजिए 5 टाइम्स और इसको जब आप करेंगे तो 24/5 डेज जो है हमारे सामने निकल के आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि कितना आसान है इस तरह का सवाल को सॉल्व करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अनूप, सुमित एंड अनुज कैन डू अ वर्क इन 10 days, 12 days, 15 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। इसमें बोल रहा है अनूप जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, सुमित जो है किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, अनुज है जो किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। जब तीनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो इस सवाल के लिए भी एक डायरेक्ट फार्मूला है पर वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो उसको हम लोग स्किप करते हुए इसका शॉर्टकट ट्रिक को अपनाएंगे। तो सबसे पहले जो है 3 आपके पास ये डे दिया हुआ है अनूप का, सुमित का और अनुज का, तो उसका आप एलसीएम ले लीजिए। सिंपली एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो है 10, 12 और 15। आप 10, 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा एलसीएम। ये जो है ये किसका है, ये आप लिख लीजिए अनूप का है। ये किसका है, सुमित का है। ये किसका है, ये अनुज का है। तो इसमें जो है हम लोग इससे इफ़िशियंसी निकाल लेंगे तीनों कोई का। अब अनूप का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सुमित का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अनुज का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या करना है हम लोग को कि 60 टोटल वर्क है, टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी को हम लोग जब करेंगे तो हमारे पास डेज जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 है और इफ़िशियंसी जो है वो तीनों का मिलाकर कितना हुआ, 6, 5, 11 और 4, 15। इसको आप सिंपली जो है सॉल्व कर दीजिए, आपके पास 4 डेज आंसर आ जाएंगे। यही हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी डू अ वर्क इन 10 days, B and C do it in 15 days while C and A in 20 days. In how many days A, B and C all working together can finish the same work? क्वेश्चन जो है कह रहा है कि A और B दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, B और C मिलकर 15 दिन में ख़त्म करते हैं, C और A मिलकर 20 दिन में ख़त्म करते हैं। इन हाउ मेनी डेज, अब तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास वही जो पिछले सवाल में अप्रोच को यूज किए थे, इसमें भी उसी मेथड और उसी अप्रोच का यूज करेंगे। सबसे पहले 3 यूनिट हमारे पास दिया हुआ है तो उसका जो है आप सिंपली एलसीएम ले लीजिए। आप ले लीजिए यहाँ पर 10, यहाँ पर ले लीजिए आप 15 और यहाँ पर ले लीजिए 20। ये किसका था, ए प्लस बी का था। ये किसका था, बी प्लस सी का था। ये किसका था, सी प्लस ए का था। अब तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फिर से यहाँ पर 60 आ जाएगा। इसका ए और बी दोनों का एफिशिएंसी मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी और सी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपके पास सी और ए का एफिशिएंसी दोनों मिलकर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो इसमें 2 आदमी का है, यहाँ पर भी 2 आदमी का है, यहाँ पर भी 2 आदमी का है। तो हमको करना क्या है कि दोनों को जब हम इसको ऐसे सिंपली लिख लेते हैं, 2A + B + C जो है हम लिख लेंगे। तो 6, 4, 10 और 3, 13 हो जाएगा हमारे पास, 13। ठीक है, 13। इसको जब हम 2 से
डिवाइड कर देंगे। जब ये वाला जो टर्म है वो यहाँ आ जाएगा, जब तब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जो हम यूज कर लेंगे ऐसे, a प्लस बी प्लस सी, इसको यूज कर लेंगे, इस यहाँ पर हो जाएगा 6.5। एफिशिएंसी जो है a प्लस बी प्लस सी का 6.5 आ गया। तो हमको क्या करना है कि टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करना है। तो टोटल मेरे पास वर्क कितना है 60 है, और इसको कितना करना है 6.5। इसको ऐसे करके ऊपर कर दीजिए, 5 से इसको कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी की 10 और एक 0, 5 से 13। यही हमारा आंसर हो गया, इतना डेज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। 18 boys can do a piece of work in 24 days. In how many days can 27 boys do the same work? क्वेश्चन कह रहा है कि 18 लड़के मिलकर किसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो बताइए कि 27 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। इस तरह का सवाल आपके पास आए तो सिंपल एक फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। फार्मूला का आप इस्तेमाल कीजिए, M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2, ठीक है। इस तरह ये वाला फार्मूला को आप याद रखिए, बहुत सारा सवाल में आपको ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर भी जो जो हमारे पास टर्म दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, जो टर्म हमारे पास नहीं दिया हुआ है उसको हम सिंपली 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए, टोटल लड़के कितने हैं 18, दिन कितने लगते हैं उन लोग को कंप्लीट करने में 24, घंटा का कोई बात नहीं हुआ है, किसी काम को कंप्लीट उन लोग, टोटल जो वर्क है वो कितना है 1 है, ठीक है। अब M2, तो M2 हमारे पास दिया हुआ है 27 लड़के हैं, कितना दिन लगता है वो हमको नहीं पता है, तो D2 को D2 लिख लेते हैं। और घंटा का इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं हुआ है तो उसको हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे, एक आप लेंगे भी तो गुना करने के बाद उतना ही आएगा। अब उसी काम को कंप्लीट करना है तो काम का यूनिट चाहे टोटल वर्क जो है वो कितना है 1 ही है, तो इसमें कोई खास चेंज नहीं आने वाला है। आप क्या कीजिए कि 9 से जो है इसको आप कट कर दीजिए, 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, 3 से इधर से फिर कट कर दीजिए आप इसको 8 बार में। D2 जो है हमारे सामने आ गया 16, यानी 27 लड़के को जो है वो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 16 दिन का समय लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कहता है। A and B can do a piece of work in 12 and 15 days respectively. They began to work together but A left after 4 days. In how many more days would B alone complete the remaining work? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि A किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, B उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों साथ में काम चालू करते हैं पर 4 दिन के बाद A काम को छोड़ देता है, तो बाकी का जो काम बचा वो B अकेला ख़त्म करता है, तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। इसको भी बनाने के लिए जो है हम लोग शॉर्टकट मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 लाइन आप खींच लीजिए और एक में 12 एक में 15 दोनों का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। हम लोग एफिशिएंसी पहले निकाल लेंगे ए और बी का। इसमें क्या करना है, आपका यहाँ पर एलसीएम जब हम ले लेंगे तो वो हमारे पास 60 आ जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4। अब जब हमारे पास ये दोनों मिल गया तो काम तो दोनों को साथ में चालू करता है, तो दोनों का एफिशिएंसी को जो है आप जोड़ दीजिए कितना दिन काम करता है, तो 5 + 4 हो जाएगा 9, और इस दोनों मिलकर कितना दिन काम किए थे 4 दिन, इसका मतलब 36 यूनिट दोनों मिलकर जो है काम को ख़त्म कर दिए थे। टोटल वर्क जो है हमारे पास कितना यूनिट था 60 यूनिट था, तो 60 में से 36 को जब हम घटा देंगे तो हमारे पास 24 जो है यूनिट वर्क रिमेनिंग रह गया, ठीक है, वर्क रिमेनिंग रह गया। तो 24 यूनिट कौन अकेला ख़त्म करेगा, बी को करना है इस काम को, तो 24 यूनिट को जो है आप सिंपली उसका एफिशिएंसी यानी बी का एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए जो है 4। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 6 डेज जो है आंसर आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, इस तरह के शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीके ट्यूटोरियल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें। इस तरह के सवाल हम लोग डेली बेसिस पर 5 जो है देखने का काम करेंगे। धन्यवाद।